दिल्ली भी देने वाली है ऋषभ पंत को जोर का झटका। बढ़ने वाले हैं रोहित शर्मा के नीलामी और रिटेंशन से पहले भाव। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1284वां एपिसोड। आज 17 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर चाहे रिटेंशन हो, नीलामी हो, शेड्यूल हो, तमाम 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखें, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो भाई सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है अमित मिश्रा के हवाले से। अमित मिश्रा ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के अंदर खाने चल रही खींचतान के बारे में काफी बड़ी बात कह दी है। जो पिछले अभी 2024 का आईपीएल हुआ था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से केएल राहुल को लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मालिक है गोयनका वो चिल्लाते हुए डांटते हुए मैदान पर ही नजर आ रहे थे। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया था, लेकिन इस मामले को लेकर अमित मिश्रा ने बड़ी बात करी। उन्होंने कहा कि जो गोयनका साहब है वो एकदम सही थे, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम उस तरह के मैचेस हारी जिस तरह के मैचेस कोई हार नहीं सकता था उस परिस्थिति में, और कप्तान का एफर्ट मैदान पर नहीं दिख रहा था। उन्होंने ये भी कहा, आई एम श्योर एलएसजी विल लुक फॉर अ बेटर कैप्टन। केएल राहुल से अच्छे कप्तान की तलाश में होगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मेगा ऑक्शन में। बहुत सारी चीजें क्लियर कट अमित मिश्रा ने दोस्तों एक पॉडकास्ट में कही। शुभांकर मिश्रा को इन्होंने ये पॉडकास्ट दिया था जिसमें अमित मिश्रा, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का स्क्वाड का हिस्सा थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से भैया केएल राहुल की कप्तानी पूर्ण रूप से फ्लॉप रही है और कैप्टेंसी मटेरियल केएल राहुल नहीं है। उन्होंने एक चीज और क्लियर कर दी कि लखनऊ नया कप्तान ढूंढने वाली है। तो बहुत सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी है, और वो चीज भी क्लियर हो चुकी है कि जो रोहित शर्मा से नंबर मांगा था गोयनका के हेड ने, और जिस तरह से फोन नंबर शेयर हुए थे मैदान पर ही, वहां से पता लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की हिट लिस्ट पर टारगेट पर है रोहित शर्मा अगले कप्तान के रूप में, और केएल राहुल अब हमें शायद अगले साल कप्तान के रूप में, जो अमित मिश्रा कह रहा है, अंदर का ही व्यक्ति कह रहा है, नहीं दिखने वाले। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं दोस्तों। ये खबर भी दोस्तों अमित मिश्रा के हवाले से निकल कर आ रही है। विराट कोहली को लेकर भी अमित मिश्रा ने एक बड़ा क्लेम कर दिया है। एक साल पहले जो 2023 का आईपीएल हुआ था उसमें हमने देखा था नवीन उल हक के साथ विराट कोहली की फाइट हुई थी। ये जो पूरा मसला था एक खूब तूल पकड़ा था। बाद में नवीन उल हक थोड़े से ठंडे पड़ गए थे, लेकिन इस पर भी दोस्तों अमित मिश्रा ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, विराट स्टार्टेड अब्यूजिंग नवीन इवन आफ्टर मैच। उन्होंने कहा ये जो पूरा मसला हुआ था इसमें विराट कोहली की गलती है। अमित मिश्रा कह रहे हैं कि विराट कोहली ने गालियां देना शुरू की थी। वो लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर्स को गालियां दे रहे थे, जिसमें नवीन उल हक को उन्होंने गाली दी। नवीन उल हक को सहन नहीं हुआ तो वो झगड़ा हो गया। मैच के बाद भी वो लखनऊ के खिलाड़ी और नवीन उल हक को विराट लगातार गालियां दे रहे थे, और इसीलिए गौतम गंभीर बीच में कूदे। अब यार देखो, ये चीज तो क्लियर है, ये तो हमने भी देखा कि विराट कोहली गाली दे रहे थे, लेकिन यार आप एक चीज से विराट कोहली को जज नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो मैदान में गाली ना देता। अमित मिश्रा खुद जब खेलते थे तो 4 गालियां देकर खेलते थे, और मुझे नहीं लगता कि गालियां देने के कारण ये पूरा मसला हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि नवीन उल हक और विराट कोहली दोनों के बीच जो अंतर था उसके कारण ये लफड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि नवीन उल हक काफी जूनियर खिलाड़ी थे। कोई मैच ही नहीं है भाई, उस बंदे को ढंग से बॉलिंग करते नहीं आता आज की डेट में, और वो आंखें दिखा रहा है विराट कोहली को, जो दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज में से एक है। तो मसला वहां पर चालू हुआ था और इसीलिए विराट को गुस्सा आई थी। जहां तक गालियां देने की बात है ना भाई, क्लियर कट बताऊं, ये आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा कोई प्लेयर नहीं बचा है जो गालियां ना देता हो, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो बाहर का हो। तो हम ये बोलते हैं, अमित मिश्रा ये बोल रहे हैं कि गाली दे रहे थे विराट कोहली इसलिए लफड़ा हुआ। मेरे हिसाब से ये जो लफड़ा हुआ ना, पूरा ये जो मामला गर्म हुआ ना, ये गौतम गंभीर की एंट्री के बाद हुआ। विराट कोहली गाली दे रहे थे, नवीन उल हक ने क्या कहा, 4 लोग और गाली दे रहे थे, इससे ये लफड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैदान में हर मैच में गालियां दी जाती है खिलाड़ियों के द्वारा। तो मेरे हिसाब से जो मामला असली में गर्म हुआ ना वो गंभीर की एंट्री से हुआ। तो मेरे हिसाब से गंभीर की एंट्री गलत थी, लेकिन यार देखो अब क्या है ना, समय पलटता है। अब गौतम गंभीर हेड कोच है तो अमित मिश्रा अब सारी बातें बोल रहे हैं। आप 2023 के बाद आपने ये बयान क्यों नहीं दिया भाई प्रेस में आकर, स्टेट में? अब गौतम गंभीर हेड कोच है तो आपको पता है कि विराट कोहली से ऊपर है गौतम गंभीर, और अब गौतम गंभीर की चल रही है तो मिश्रा जी गौतम गंभीर के साइड हो गए। देखते हैं भाई, जैसे भाई मैंने देखा है जो चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, आपकी इस पर क्या रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दो। मेरे हिसाब से मैदान में हर खिलाड़ी गाली देता है, तो गाली के बेसिस पे ये सारी चीजें करना आई थिंक कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। अमित मिश्रा ने एक और बॉम्ब सेल दागा। उन्होंने कहा, गंभीर वॉज फर्स्ट टू कम अप एंड शॉट विद विराट कोहली।
मैच के बाद गंभीर ही विराट कोहली के पास बाद में गए थे, ड्रेसिंग रूम में बाद में गए थे और विराट कोहली के साथ सॉर्ट किया। विराट कोहली तो देख भी नहीं रहे थे, सॉर्ट भी नहीं करना चाहते थे और वे ये सारे मसले को अगले मैच में ले जाना चाहते थे। तो जाहिर है कि अमित मिश्रा ने पूर्ण रूप से दोष विराट कोहली को दे दिया है। तीसरी बड़ी रिपोर्ट भी यही है। मिश्रा जी ये भी बोल रहे हैं कि गंभीर ने पूरे मामले को सॉर्ट किया। भाई गंभीर ने एंट्री क्यों ली पूरे मामले में? मैं तो ये पूछ रहा हूं, गंभीर की एंट्री क्यों हुई भाई पूरे मामले में? और जिस तेवर के गौतम गंभीर है, ये हेड कोच बनने के बाद क्या होगा ना ड्रेसिंग रूम में, आप सोच नहीं सकते हो। जो बंदा बीच मैदान में इतनी पब्लिक के सामने 4 बार विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के साथ लड़ चुका हो, दुनिया तो लड़ती नहीं, गंभीर ही क्यों हर बार लड़ते हैं, तो क्या होगा ड्रेसिंग रूम में वो अब हम सबको समझ में आ गया। और मिश्रा जी ने सीधे सीधे साइड ले लिए गंभीर साहब के। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। युवराज सिंह ने भी विराट कोहली पर बड़ी बात कह दी। युवराज सिंह बोल रहे चीकू एंड विराट बोथ आर टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। तो उन्होंने भी यही कहा कि वो जिस विराट कोहली को जानते थे वो थे भैया चीकू, और अभी है वो विराट कोहली द ग्रेट है। तो दोनों अलग थे, चीकू अलग था, विराट अलग था। विराट से आप बहुत सारी चीजें शेयर नहीं कर सकते जो आप चीकू के साथ हंसी मजाक करते थे। यार युवराज सिंह भी वही बात कर रहे हैं जो अमित मिश्रा कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी बताऊंगा। पार्थिव पटेल भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। अचानक से मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि एकदम से ऐसा क्या हो गया गंभीर के कोच बनने के बाद कि कई खिलाड़ी विराट कोहली के खिलाफ बयान देने लगे। ये सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, अचानक से गंभीर कोच बनते हैं 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, और अब कई प्लेयर्स जो कि बड़े नाम है, छोटे खिलाड़ी नहीं है, युवराज सिंह, अमित मिश्रा, ये विराट कोहली के बारे में बातें करने लगते हैं। तो कुछ सोचने वाली बात है। मेरे हिसाब से दाल में कुछ काला है, बाकी इस पर आप अपनी राय लिखना, क्योंकि 5वीं बड़ी रिपोर्ट पार्थिव पटेल के हवाले से निकल कर आ रही। पार्थिव पटेल ने भी भैया बड़े बड़े बयान दे दिए। उन्होंने आरसीबी को टारगेट किया, विराट कोहली को टारगेट किया। पार्थिव पटेल बोल रहे हैं कि वो एक जमाने में आरसीबी की टीम का हिस्सा थे, कोई टीम कल्चर नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल प्ले चलता है आरसीबी में। टीम हमेशा उस समय भी विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और गेल के अराउंड घूमती रहती थी। जब कोई दूसरा प्लेयर शतक लगाता था और आरसीबी में विराट कोहली शतक लगाते थे तो आरसीबी का माहौल डिफरेंट होता था। ये बोल रहा है पार्थिव पटेल। तो अब आप खुद ही सोचिए, अमित मिश्रा विराट कोहली के खिलाफ बयान दे रहा है, युवराज सिंह बोल रहे हैं चीकू अलग था, विराट कोहली अलग है, और अब हमारे पार्थिव पटेल बोल रहे हैं कि भैया ये जो आरसीबी की जो टीम में मैं जब खेला था तो विराट कोहली का। अरे यार भाई, कौन सी टीम नहीं बड़े खिलाड़ी के अराउंड चलती? क्या चेन्नई धोनी के अराउंड नहीं चलती भाई? क्या रोहित शर्मा के अराउंड मुंबई इंडियंस की टीम नहीं चलती? जब आपका प्लेयर्स इतना बड़ा हो, इतना बड़ा ब्रांड प्लेयर हो, तो उसके अराउंड आपकी टीमें घूमती है। जब ये पार्थिव पटेल छोटे लेवल का क्रिकेट फर्स्ट क्लास खेलने जाते हैं ना, तो उस समय ये यंगस्टर्स के साथ खेलते हैं, तो उस समय वो जो डोमेस्टिक लेवल की टीम है वो पार्थिव पटेल के अराउंड घूमती है। पार्थिव चलेंगे तो टीम का माहौल अलग रहेगा। बड़े खिलाड़ी के अराउंड टीम घूमती है, और इसी को भाई टीम गेम बोलते हैं, और दुनिया भर में होता है। रोनाल्डो गोल करता है तो टीम अलग होती है, उसके अराउंड घूमती है टीम। तो भाई मेरे हिसाब से पार्थिव पटेल भी वही बातें कर रहे हैं जो सबको पता है। हमें पता है ये चीज कि भैया विराट कोहली के अराउंड रिवॉल्व करती है आरसीबी की टीम, और जितने मैचेस जिस तरह के रन विराट कोहली ने किए हुए हैं ना, बहुत सारे प्लेयर नहीं कर पाते भाई, आपको वो भी देखना है। और मुझे तो एक चीज समझ में आई भैया, जो अभी की स्थिति में एक तरह से विराट कोहली को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, और गंभीर की एंट्री के बाद ये चीजें बहुत क्लियर कट है कि विराट कोहली को जो उनकी पर्सनैलिटी है उसके ऊपर अटैक किया जाए। जैसे विराट कोहली ने उनकी युवराज सिंह उनकी पर्सनैलिटी पर बोल रहे हैं कि चीकू अलग था, विराट अलग था। मिश्रा जी बोल रहे हैं कि वो जो लड़ाई हुई थी उसमें विराट की गलती थी। उसके बाद ये हमारे पार्थिव पटेल बोल रहे हैं कि आरसीबी में ऐसा कुछ था। और ये आप पैटर्न देखिए, ये तीनों कभी नहीं बोले भाई, इनका मुंह कभी नहीं खुला, और ये एकदम से तीनों बोले। तो ये चीज सोचने वाली है। और अगर ऐसा हो रहा है तो भारत के इतने बड़े लेजेंड के खिलाफ, पहले हमने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर चीजें देख ली, और अब विराट कोहली को लेकर ये जो चीजें हो रही है ये हिंदुस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। 6वीं बड़ी रिपोर्ट में बीसीसीआई की बात करेंगे। बीसीसीआई अनहैप्पी है शुभमन गिल के साथ। जी हाँ, शुभमन गिल से बीसीसीआई खुश नहीं है। रिसेंटली जिम्बाब्वे सीरीज में शुभमन गिल ने एक सेल्फिश प्ले किया है, बीसीसीआई के कई अधिकारियों का यह मानना है, और इसका दंड शुभमन गिल को भुगतना पड़ सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ को रेस्ट करा देना, यशस्वी जायसवाल का शतक ना होने देना, और हर मैच में खुद को भारत के भविष्य के ओपनर के रूप में स्थापित करना शुभमन गिल का एक पूर्ण रूप से प्लान था इस जिम्बाब्वे सीरीज में। खिलाड़ी कितने बदल गए हैं दोस्तों, और इसीलिए एक मजबूत कप्तान की आवश्यकता होती है जिसके अराउंड टीम घूमे। अब आप बोल रहे थे ना यार कि टीम क्यों घूम रही है, विराट कोहली क्यों चल रहा है आरसीबी में, ऐसा नहीं होगा ना तो टीम बिखरेगी। यही हुआ भाई। शुभमन गिल देख लो आप, शुभमन गिल जो कल क्रिकेट खेलने आए हैं, अब एंट्री ली है,
वो कप्तान बनाए गए तो उन्होंने अपनी कप्तानी का ऐसा फायदा उठाया कि चलो मैं ये ओपनिंग कर लेता हूं हर मैच में और बाकी सारे ओपनर्स को शेडो डाउन कर देता हूं ताकि आने वाली सीरीज में मेरे चांसेस रोहित शर्मा की जो जगह भारतीय टीम में लेने की हो उसके लिए बढ़ सके। और ये चीजें होंगी क्योंकि आज का खिलाड़ी वो खिलाड़ी नहीं है जो पहले प्लेयर्स आते थे। ये प्लेयर्स बदले हुए खिलाड़ी है, ये अलग जनरेशन के प्लेयर्स है। इनको संभालने के लिए बड़े कप्तान की एक जमाने में थे महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद विराट कोहली और रवि शास्त्री का दौर था, फिर रोहित शर्मा आए। तो एक दौर की जरूरत होती है। गंभीर से कितना संभलेंगे समय बताएगा। 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं, दिल्ली के कैंप से आ रही है। ऋषभ पंत भी दिल्ली की रडार पर है। पुअर फॉर्म के चलते ऋषभ पंत को भी रिलीज किया जा सकता है। हालांकि पंत रिलीज होंगे या नहीं ये डिपेंड करेगा कि दिल्ली को कितने रिटेन खिलाड़ी करने का अधिकार मिलेगा। अभी तक तय नहीं है कि हर टीम को कितने रिटेन खिलाड़ी करने का अधिकार मिलेगा। अगर हर टीम के पास 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार मिलता है, ऐसी परिस्थिति में ऋषभ पंत रिटेन होंगे। लेकिन मान लीजिए 3 ही प्लेयर रिटेन करने का अधिकार होता है तो फिर दिल्ली की फर्स्ट चॉइस अक्षर पटेल, कुलदीप यादव रहने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में वार्नर भी रिलीज होंगे और पंत भी रिलीज होंगे। तो अपने कप्तान को रिलीज करने की क्या तैयारी कर ली है दिल्ली ने? कुछ रिपोर्ट तो ऐसी ही आ रही है और यहां से 2-3 चीजें और क्लियर हो जाती है। 8वीं बड़ी रिपोर्ट देख लेते हैं। रोहित शर्मा की डिमांड अब और बढ़ गई है। जैसा मैंने बताया लखनऊ तो पीछे थे ही, दिल्ली भी शायद अपने नए कप्तान की तलाश में है और रोहित शर्मा से बेहतर विकल्प कोई हो नहीं सकता। मुंबई इंडियंस वाले तो कह रहे हैं कि भैया हम रखना चाहते हैं रोहित शर्मा को लेकिन कप्तान नहीं बनाएंगे और ऐसी परिस्थिति में रोहित शर्मा रहेंगे नहीं मुंबई में। तो ले देकर भैया 2 टीमें अब लाइन में लग चुकी है जो रोहित शर्मा को चाहती है। एक दिल्ली एक लखनऊ, ये 2 टीमें तो कंफर्म 100% बोली लगाने वाली है अपने रोहित शर्मा पर। आगे बढ़ते हैं भैया 9वीं बड़ी रिपोर्ट की आज से बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड ने अपना होम सीरीज डिक्लेयर कर दी जिसमें आईपीएल के लिए अच्छी खबर नहीं आई। 5 T20 और 3 ODI मैच की सीरीज मार्च और अप्रैल में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड की सरजमी पर खेलेगा और इस समय इंडियन प्रीमियर लीग भी खेली जाएगी। इस बार आईपीएल थोड़ा और अर्ली स्टार्ट होगा। ऐसी परिस्थिति में क्या न्यूजीलैंड के प्लेयर्स उपलब्ध रहेंगे या नहीं रहेंगे? 10वीं बड़ी रिपोर्ट में देख लेते हैं। 10वीं बड़ी रिपोर्ट दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के हवाले से निकल कर आ रही है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को ऑप्शन दिया जाएगा। पाकिस्तान सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के पास अधिकार होगा कि वो या इस सीरीज में खेले पाकिस्तान के खिलाफ या फिर इंडियन प्रीमियर लीग में खेले। ऐसी परिस्थिति में हमें पता है कि प्लेयर्स आईपीएल में आकर खेलेंगे। तो न्यूजीलैंड का होम शेड्यूल आया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इसका पालन करने वाले हैं क्योंकि हमने पहले भी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड में ये चीजें साफ साफ देखी है कि मोस्टली खिलाड़ी जब आईपीएल की बात आती है स्पेसिफिकली तो फिर अपने देश की क्रिकेट को साइडलाइन कर देते हैं। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।